नमस्कार दोस्तों, काम की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए संसद पे चल रहा है विवाद के बारे में। क्या है इसका विवाद और क्यों विपक्षी दल इसका बहिष्कार कर रहे हैं, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कौन इसका उद्घाटन करेगा, इस सब के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विवाद बस इतना ही है कि जो नए संसद भवन बन रहे हैं और जिनका शिलान्यास आज से लगभग 2.5 साल पहले नरेंद्र मोदी ने किया था, अब उसका उद्घाटन करने की तैयारी चल रही है। और इस उद्घाटन में प्रधानमंत्री को लोकसभा के अध्यक्ष ने उद्घाटन करने के लिए निमंत्रण दिया है, जबकि वहीं राष्ट्रपति को इस उद्घाटन के लिए बुलाया नहीं गया है, जिसको लेकर तमाम विपक्षी दल इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार और विरोध कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि ये राष्ट्रपति का अपमान है, संवैधानिक पद का अपमान है, सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। इस पे अलग अलग विपक्षी दलों का अपना अपना राय है। बारी बारी से सबका विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि किस दल का क्या कहना है। सबसे पहले कांग्रेस की बात कर ले तो राहुल गांधी का कहना है कि ये राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था इसके उद्घाटन के लिए। ऐसा न करके वो भारत के सबसे संवैधानिक, सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रपति पद का अपमान कर रहे हैं। राष्ट्रपति संसद का प्रमुख होते हैं, तो उनसे इसका उद्घाटन करवाना चाहिए था। जबकि वहीं जदयू का कहना है कि अगर हम सरकार में आए, सरकार बदलती है, तो इस संसद भवन को किसी और कार्य के लिए उपयोग में लिया जाएगा। इसमें संसद भवन का, संसद का सत्र नहीं चलेगा, इसको किसी और कार्य में इस नए भवन का उपयोग किया जाएगा। ऐसा उन जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह जी के द्वारा कहा जा रहा था। वहीं नीतीश कुमार ने भी इस समारोह में जाने से बाइकाट कर दिया। उनका कहना है कि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, जो पुराना वाला बिल्डिंग था उसी को थोड़ा बहुत जो भी एक तरह से क्या रिपेयरिंग करवा के काम चला लेते, नए संसद भवन की भी जरूरत क्या थी। शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इतिहास है। अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा तो बेकार चीज। खैर अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये कर रहे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी। ललन सिंह और जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आज जो इतिहास है उसको, कुमार, दोनों नेताओं के जो बयान है, इससे पता चलता है कि इनकी क्या मानसिक स्थिति है, किस कदर भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार के विरोध में ये लोग खड़े हैं। जबकि आम आदमी पार्टी इनसे 2 कदम और आगे निकल के राष्ट्रपति को नहीं बुलाना, आदिवासी समाज, दलित समाज का अपमान तक घोषित कर दिया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी आदिवासी और दलित समाज के 2 राष्ट्रपति का अपमान किया है और उनके पूरे समाज को अपमान करने का काम कर रही है। ऐसा करके वो अपना तर्क दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हमेशा से आदिवासियों और दलितों के खिलाफ रही है। बीजेपी आज भी समाज के वंचित लोगों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को अछूत मानती है और ऐसा मानती है कि अगर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके द्वारा किया जाए तो अपशकुन हो जाएगा। इसी कारण से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं 2 महामहिम राष्ट्रपतियों का अपमान किया। जब शिलान्यास था उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, नहीं आमंत्रित किया गया, और अब जब उद्घाटन का समय है उस वक्त भी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ऐसा मानते हैं कि इस शुभ कार्य की शुरुआत, इस नई संसद की शुरुआत अगर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के द्वारा होगा तो यह अपशकुन माना जाएगा। इसी कारण से मोदी जी ने महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। ये फिर से मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी समाज का, दलित समाज का घोर अपमान है, भारत की राष्ट्रपति का घोर अपमान है। जबकि और भी बहुत सारे दल हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं, जैसे साथी दल हैं
इसमें समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, उद्धव ठाकरे, शिवसेना, गुट, डीएमके हैं, लेफ्ट पार्टियां हैं। जबकि इनके इस उद्घाटन समारोह के समर्थन में एनडीए के अलावा जो दल हैं, बड़े दल, बीजेडी हैं, बीएसपी है, जेडीएस है, एआईडीएमके हैं, अकाली दल है, वाईएसआर कांग्रेस है, टीडीपी है, ये तमाम दल इस उद्घाटन समारोह का समर्थन कर रही है और वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि मेन विवाद की वजह ये मात्र है कि मोदी की उद्घाटन कर रहे हैं। मात्र 2.5 साल में इस संसद भवन को तैयार कर लिया गया। लगभग 2.5 से 3 साल के बीच में इस संसद भवन का निर्माण को कंप्लीट किया गया है और आज ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात होनी चाहिए थी कि इतना खूबसूरत, इतना बड़ा संसद भवन, भव्य संसद भवन भारत को के लोगों के लिए लोकार्पण होने जा रहा है। जो नए सांसद चुन के आएंगे, जो सांसद भवन में जाएंगे तो एक अलग अनुभूति होगी। उस राष्ट्रीय कार्य को एक मतलब कि विवाद का रूप दे देना इन तमाम विपक्षी दलों के साथ ये देश को शोभा नहीं दे रहा है। और इस पे बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता सामने आके इसका निंदा किया है। अमित शाह से लेके योगी आदित्यनाथ से लेके तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता ने इस बहिष्कार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को इस उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होने पे निंदा भी किया है। हम सब जानते हैं कि भारत अब विश्व का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाली देश बन गई है, तो बहुत जल्द ही भारत में संसदीय प्रणाली है उसमें नया परिसीमन होने वाला है। परिसीमन के बाद निश्चित तौर पे सांसदों की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण जो पुराने वाले सांसद भवन थे उसमें सिटिंग अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं था। इस वजह से आज से 30 साल पहले, लगभग 30 साल पहले ही नए संसद भवन के लिए बातचीत शुरू हुई थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उसी समय इस नए संसद भवन की जरूरत पे चर्चा हुई थी और वो चीज अभी तक अटका हुआ था। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद इस पे तेजी से काम किया गया और नए संसद भवन को देश को समर्पित करने का तैयारी की गई और बहुत जल्द इसका निर्माण पूरा करके 28 तारीख यानी कि कल इसका लोकार्पण किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री आए हैं जो इसका उद्घाटन करेंगे। और तमाम दल इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे वो टीएमसी हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, एनसीपी हो, उद्धव शिवसेना हो या फिर डीएमके हो, ये तमाम दल इनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस विरोध से बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इस विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेके बैठे हुए हैं कि भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग राज्यों में और मौजूदा सांसद भवन में भी नए विकास का कार्य हुआ, नया उद्घाटन शिलान्यास हुआ, दर्जनों हुए हैं, जिसमें ना तो कहीं राज्यपाल को बुलाया गया कांग्रेस के द्वारा, ना कहीं राष्ट्रपति को बुलाया गया, स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा या फिर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी द्वारा, राहुल गांधी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, चाहे वो झारखंड में जो हेमंत सोरेन द्वारा शिलान्यास करवाया गया हो, मणिपुर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तमिलनाडु हो गया, इवन जो दिल्ली के सांसद भवन का एक्सटेंशन का कुछ काम हुआ था उसका उद्घाटन हुआ। ये सब राजनेताओं द्वारा ही किया गया है, चाहे वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया हो या प्रधानमंत्री के द्वारा किया होगा। इवन पार्टी अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन द्वारा भी बहुत सारा उद्घाटन का कार्य किया गया है। तो इसको विवाद की जड़ न बनाते हुए इसका स्वागत करना चाहिए था और तमाम विपक्षी दल को इसमें सम्मिलित होकर इसको एक भव्य कार्यक्रम के रूप में दुनिया को दिखाना चाहिए था कि भारत बदल रहा है, भारत के संसद भवन बदल रहे हैं। भारत का संसद भवन अब वो ब्रिटिश संसद भवन से निकल के सांसद लोग अब मेड इन इंडिया, भारत का बनाया हो खुद का संसद भवन में बैठेंगे और अपने अपने क्षेत्र के लोगों के हित की चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।